बड़ी खबर मिल रही है इजरायल के तेल अवीव शहर से, जहां पर हमास के साथ चल रही जंग के बीच कवरेज के लिए न्यूज 18 इंडिया की टीम पहुंची है और न्यूज 18 इंडिया की टीम के सामने एक रॉकेट फट गया। वहां पर आसमान से लगातार रॉकेट बरस रहे और सायरन भी गूंजते हुए सुनाई दे रहे हैं और ऐसे एक रॉकेट ठीक उसी जगह गिरा जहां पर न्यूज 18 की टीम मौजूद थी। हालांकि उस धमाके से कोई भी बड़ा नुकसान नहीं पहुंचा, लेकिन आसपास खड़ी हुई गाड़ियों के शीशे जरूर टूट गए और इस दौरान वहां पर आसमान से एक के बाद एक कई रॉकेट और मिसाइल गुजरते हुए दिखाई दिए, जिसे देखकर ऐसा लगा कि हमास किसी भी कीमत पर इजरायल के सामने घुटने नहीं टेकने वाला है। इजरायल के शहरों पर ताबड़तोड़ हमले कर रहा है। इसी कड़ी में हमास ने इजरायल के तेल अवीव शहर को निशाना बनाकर कई रॉकेट दागे, जिनमें एक रॉकेट न्यूज 18 की टीम के सामने ही गिरा, जिससे वहां अफरा तफरी मच गई। गनीमत यह रही कि उस धमाके में कोई घायल नहीं हुआ। मतलब इजरायल और फिलिस्तीन के चरमपंथी संगठन हमास के बीच छिड़ी जंग और भीषण हो गई और इसी जंग से जुड़ी पल पल की खबर आप तक पहुंचाने के लिए न्यूज 18 की टीम तेल अवीव पहुंची। लेकिन जैसे ही न्यूज 18 की टीम शहर से गुजरने लगी, हमास की तरफ से दागा गया एक रॉकेट उनसे कुछ ही दूरी के पास गिरा, जिसकी वजह से तेल अवीव शहर का वो पूरा इलाका थर्रा गया। ये बिल्कुल वॉर जोन है। लगातार मिसाइल से हमला किया जा रहा है। इजराइल और हमास के बीच में जो स्थिति है, न्यूज 18 इंडिया की टीम आसमान से एक साथ कई रॉकेट गुजरते दिखाई दिए। इस दौरान न्यूज 18 की टीम के पास ही एक जोरदार धमाका हुआ, जिससे वहां खड़ी गाड़ियों के शीशे चकनाचूर हो गए। यहाँ कार की स्थिति ये देख सकते हैं। ये मिसाइल और जो गोलीबारी की जा रही है उसका असर। ये कार अभी हमारे सामने, मैं खुद यहाँ न्यूज 18 इंडिया की टीम आपको यहाँ थी। हमास की तरफ से दागे गए रॉकेट की वजह से शहर में लगातार सायरन बज रहे हैं। ऐसा ही एक सायरन बजने के बाद न्यूज 18 की टीम और एक परिवार के लोग गाड़ी से उतरकर एक दीवार की ओट में चले गए। तभी वहां ताबड़तोड़ हमले शुरू हो गए। तेल अवीव की सड़कों बल्कि ग्राउंड जीरो पर पहुंची न्यूज 18 की टीम के सामने ही तेल अवीव के एयरपोर्ट पर भी बम धमाके हुए। वहां मिसाइल हमलों के अलर्ट के बाद अफरा तफरी का माहौल नजर आया और लोग काफी डरे हुए दिखाई दिए, क्योंकि धमाके की जो आवाज सुनाई थी वो आसपास के इलाकों से आई, जिसके बाद वहां हमलों की चेतावनी के सायरन बजने लगे। तेल अवीव एयरपोर्ट प्रशासन ने फौरन सभी यात्रियों को सुरक्षित जगह पर भेज दिया और एयरपोर्ट से बाहर जाने वाले रास्तों को बंद कर दिया गया। अलर्ट के बाद, अलार्म के बाद तमाम लोगों को यहाँ एकत्रित कर दिया गया था। ये देख सकते हैं, अभी इनको छोड़ा जा रहा है। हमास के हमले के बाद लेबनान के चरमपंथी संगठन हिजबुल्ला ने भी इजरायल के तेल अवीव शहर पर कई रॉकेट गिराने का दावा किया और वहीं हमास के इजरायल पर रॉकेट हमले के बाद ड्रोन फुटेज भी जारी किया गया है। इस फुटेज में इजरायल के शहर अश्कलोन में हुई तबाही को दिखाया गया है, जिसमें अश्कलोन में कई इमारतों को नुकसान पहुंचा है। पिछले 4 दिनों से इजरायल और हमास के बीच जंग चल रही है और हमले के बाद हमास के आतंकी इजरायल के कई शहरों में घुसपैठ कर चुके हैं। इजरायल ने इन हमलों के लिए हमास को जिम्मेदार ठहराया और दो टूक बोल दिया कि वो बदला लेगा और हमास का अंत करके ही दम लेगा, क्योंकि उसके लिए फिलिस्तीन का यह हमला अमेरिका के 9/11 हमले के जैसा है, या यूं कहें कि यह इजरायल का 9/11 है, क्योंकि फिलिस्तीन के कट्टरपंथी संगठन हमास ने इजरायल पर अचानक हमला कर दिया। उसने इतनी मिसाइलें दागी जितनी इजरायल की सेना ने सोची भी नहीं थी। अचानक हुए इस हमले ने इजरायल को संभलने का मौका ही नहीं दिया, जिसका बदला इजरायल ने गाजा पर हमला करके लिया, क्योंकि इस हमले को इजरायल की सरकार ने इजरायल का 9/11 का अटैक करार दिया और हमास को तबाह करने की कसम खा ली। संयुक्त राष्ट्र में इजरायल के राजदूत ने भी बयान दिया कि अचानक हुआ यह हमला अमेरिका के 9/11 हमले जैसा है। यही नहीं, इजरायल ने इस हमले की तुलना 1941 में अमेरिका पर हुए पर्ल हार्बर हमले से भी की और बयान दिया कि हमास ने इस बार इजरायल पर ऐसा हमला किया जो 9/11 और पर्ल हार्बर हमले की याद दिलाता है। ये दोनों ही हमले अचानक हुए थे और इनमें अमेरिका को निशाना बनाया गया था और दोनों ही हमलों के बाद दुनिया दहल उठी थी, जिसके बाद अमेरिका ने खुद पर हुए हमलों का ऐसा बदला लिया था कि दुनिया देखती रह गई थी और इजरायल भी ऐसा करने की राह पर चल पड़ा। नेतन्याहू ने तो दो टूक बोल दिया कि वो हमास को ऐसा सबक सिखाएंगे कि वो दोबारा ऐसी हरकत करने के लायक ही न बचे और इजरायल की ओर आंख उठाकर देखने से पहले 100 बार सोचे, क्योंकि 2001 में अमेरिका के न्यूयॉर्क में जब अलकायदा ने वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला किया था तो अमेरिका को इसकी भनक तक नहीं लगी थी, लेकिन बाद में उसने हमले के मास्टरमाइंड ओसामा बिन लादेन को पाकिस्तान में घुसकर मारा था। कुछ ऐसी ही कहानी 1941 में अमेरिकी नौसेना के ठिकाने पर्ल हार्बर पर हुए हमले की भी थी, जो जापान ने अचानक किया था और 2500 अमेरिकी सैनिकों की मौत हो गई थी। इसका बदला अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर बम गिराकर लिया था। और इन्हीं बातों का जिक्र करते हुए इजरायल ने उस पर हुए हमले की तुलना 9/11 और पर्ल हार्बर हमले से की और जिस तरह अमेरिका ने अपने दुश्मनों से बदला लिया था, उसी तरह फिलिस्तीन से बदला लेने की तैयारी शुरू कर दी।
इजरायल ने दावा किया कि उसकी सेना ने लेबनान से घुसपैठ की कोशिश में जुटे कई आतंकियों को मार गिराया। गाजा पट्टी के अलावा इजरायल पर लेबनान से भी घातक हमले हुए, जिसके बाद से ही इजरायल ने अपनी सभी सीमाओं पर सुरक्षा कई गुना बढ़ा दी। इजरायल की सेना के मुताबिक इस दौरान लेबनान से घुसपैठ की फिराक में जुटे कई आतंकियों को ढेर कर दिया गया।